कादर भाई, बीका भाई, कादर भाई, कितना सूरत, कादर भाई, दिल्लियों का देखना, कादर भाई। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। आज आपको बार बार रहमत उठानी पड़ रही है। बात ये हुई कि मैं कोर्ट के लिए निकला, मुझे एक काम था, वो मैं करता हुआ पहुंचा तो मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट मुझे देर हुई। और उस दौरान मेरे मोअज़्ज़ज़ वकील साहब आपके सामने मौजूद हैं, अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब, उन्होंने मेरी पैरवी की अदालत में। वो पैरवी कर रहे थे। जब मैं पहुंचा तो अहाते का दरवाज़ा कोर्ट का खुला था, लेकिन अंदर से कोर्ट बंद थी। मैं जब पहुंचा वहाँ तो कोर्ट का दरवाज़ा बंद था और अंदर जाने किसी को नहीं दिया जा रहा था। मैं 5 से 8 मिनट वहाँ खड़ा भी रहा, मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद थे। उसके बाद मैं अंदर जाता है, इतने में एक दो दोस्त बाहर आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी यहाँ से कोई भागना है, या उन्होंने कहा जी यहाँ बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई है, अबूरी ज़मानत, तो हाई कोर्ट से ज़मानत करानी होगी। मैंने कहा जी ठीक है। मैं बिल्कुल आहिस्ता जो अपना कानूनी राइट है वो इस्तेमाल करने के लिए सोचता हुआ आराम से बाहर आया, कमरा अदालत तक में नहीं पहुंचा। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज अदालत में मेरी गैर हाज़िरी मौजूद है रिकॉर्ड पर। आज अदालत में मेरी रिकॉर्ड पर गैर हाज़िरी मौजूद है। मुझे देर हो गई थी। मैं आराम से चलता हुआ बाहर आया और ये सोचते हुए कि चलें जी अपने वकला से, मौजूद वकला से मशवरा करके हम हाई कोर्ट में बेल की दरख्वास्त देंगे। और आपने ये भी देखा, आपकी अपनी ही फुटेज है कि उसके बाद मैं अपनी गाड़ी के लिए कुछ देर इंतज़ार करता रहा। बाहर आया, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना रोका। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार करता रहा। मेरी गाड़ी आई, मैं बड़े सुकून से अपनी गाड़ी में बैठा और बैठकर मैं चला गया अपने एक दोस्त वकील के घर पे कि जी अब हमें क्या करना चाहिए। चूँकि मैं रास्ते में था, मुझे आपकी टीवी फुटेज का पता नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि जी मेरे बारे में ये खबर चल रही है कि जी मैं फ़रार हो गया, अहाते से फ़रार हो गया, इस तरह हो गया, वो हो गया, ये हो गया, जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता है। तो मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से करूँगा कि ये एक केस, और दूसरी एक रेंजर्स ने मुझे ख़त लिखा था कि आपसे हमें तफ्तीश मालूमात चाहिए। सिर्फ उसकी बिना पर मैं लंदन से चल के आया था इस केस में अपियर होने और उन मालूमात में हिस्सा लेने के लिए। और आपके सामने उन मालूमात में 2 रोज़ तक मैं इंट्रोगेशन में हिस्सा भी लेता रहा। और इस केस में भी मैं लंदन से आके पेश हुआ हूँ, हालांकि मैं वहाँ इलाज की गर्ज से गया था। तो आप लोगों ने एक बार भी ये बात मेरे ख्याल में मेरे भाइयों को करनी चाहिए थी कि शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जो लंदन से चल के आया, वरना यहाँ भागने का रवाज है। जब मैं वहाँ से चल कर आ सकता हूँ तो मैं कोर्ट के अहाते से क्यों फ़रार हूँगा? सवाल ये है। लेकिन मेरा कानूनी हक था कि, और ये होता है कि जब आपकी बेल रिजेक्ट हो तो आप हाई कोर्ट से रिज्यू करते हैं, और उसके लिए मुझे किसी ने रोका भी नहीं था। लेकिन जब आप लोगों ने खबरें चलानी शुरू की कि जी मैं फ़रार हो गया, भाग गया, और उसके बाद हमारे सीएम साहब ने भी कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, अदालत ने भी कहा, मैं तो ये कहता हूँ कि जनाब मैं तो खुद गिरफ्तार होने आया था कि आपकी जो कानूनी कार्रवाई है कीजिए, क्योंकि इंसान का अपना जहन, ज़मीर, हाथ साफ़ होने चाहिए, तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। और अल्लाह के अलावा मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। ये जो केस है इसकी आप हकीकत देखें, इसके जब आप फैक्ट्स देखते हैं तो हंसी आती है। तो इस केस से मैं क्या फ़रार होऊंगा? और खुदा का शुक्र है हमने कोई जुर्म नहीं किया। 30 साल पॉलिटिकल लाइफ में दफ़ा 144 का केस जब हम पर नहीं बना तो फिर आगे आप बताएं क्या हो सकता है। तो फिर जब हमने ये बातें सुनी टीवी पे तो हमने कहा कि जी, हालांकि हमारे वकील साहब ने कहा कि हम हाई कोर्ट चल के इंटरम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, हमारे अदालतों पे पूरा भरोसा है। लेकिन मैंने कहा नहीं,
अगर हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या हो रहा है तो हम चलें अपने आप को पेश कर देते हैं। ये सारी सऊबतें, ये सारी मंजिलें, ये मुश्किलें, ये एक पॉलिटिकल वर्कर की ज़िंदगी में आती है। और जो बीबी का कारकुन हो, जिसको बीबी ने अपना भाई और बेटा कहकर जो है ट्रेंड किया हो, तो उसके लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और खुदा ताला का बहुत शुक्र है कि हमारा अज़म भी जवान है, हमारा हौसला भी जवान है। हो सकता है पीपल्स पार्टी के इस स्ट्रगल में या पार्टी के लिए 30 साल से काम करते हुए मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, बचपन से किया है, लेकिन अज़म और हौसला अभी तक है। और ये सब बीबी का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ, उसके बाद बीबी का सिखाया हुआ अमल है। हम अदालतों से भागने वाले नहीं, सामना करने वाले हैं और एहतराम करने वाले हैं। अच्छा कादिर भाई, ये बताइएगा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बताइएगा कि आपकी जब फरार की खबरें मीडिया पे चलना शुरू हुई, जिस तरह आपको मफरूर करार दिया गया, तो क्या पार्टी की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से या दीगर पार्टी मरकज़ी क़यादत की जानिब से आपको कहा गया कि आप पेश हो जाएं? और दूसरा ये कि वज़ीर दाखिला ने आपकी गिरफ्तारी के अहकाम दिए हैं, लेकिन अपने भाई की गिरफ्तारी के लिए दी है उन्होंने, उस हवाले से भी रेंजर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जबकि आपका सवाल इंतहाई अहम है। मैंने पार्टी में किसी से रब्ता नहीं किया। आज इस सूरत-ए-हाल में मैंने पार्टी में किसी से रब्ता नहीं किया। और शायद पार्टी लीडरान के भी शायान शान नहीं है कि वो मुझ जैसे कारकुन से रब्ता करें, तो इस तरह का बिल्कुल रब्ता नहीं हुआ। और आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि वज़ीर दाखिला साहब ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, और क्या कहा आपने? अपने भाई के हवाले से कभी उनके भाई के हवाले से देखिए, अब ये मेरे ख्याल में बेहतर है आप वज़ीर दाखिला से पूछें। मैं गरीब आदमी हूँ, कारकुन हूँ, मुझ जैसे दूसरे कारकुन पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, उन पर मुकदमात भी बनते हैं। तो फ़र्क तो हमेशा रहता है। एक मजदूर और डायरेक्टर में जिस तरह फ़र्क हो, वो है। आप अभी थाने पे खड़े हैं, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? पटेल साहब मेरे साथ ये अपने हल्के के, अल्लाह का शुक्र है, बहुत चाहते हैं, इनको बुलाता नहीं हूँ फिर भी आ जाते हैं। पार्टी के कारकुन हैं, हल्के के लोग हैं, कुछ अच्छे काम हमसे हो गए, कराची के लोग हैं, मोहब्बत करते हैं, वो आ जाते हैं। पार्टी का सवाल आप पार्टी से पूछिए। पटेल साहब अदालत में भी डॉक्टर आसिम हुसैन ने उस जीआईटी को मुस्तरद किया, इसकी बुनियाद पर आपको गिरफ्तार किया जाए, क्या कहेंगे? डॉक्टर आसिम साहब बार बार उस जीआईटी को मुस्तरद कर चुके हैं। और उस जीआईटी में मुझ पर जो इल्ज़ाम है, वो आप लोग शायद इतना वक्त आप टीवी वालों के पास नहीं होता कि उसको चला सकें। खुदा के वास्ते ये भी चला दीजिए जितनी देर आज आप मेरे मफरूर होने की खबर चलती रहे। उसमें मुझ पर जो इल्ज़ाम है, वो लियारी से एक ज़ख्मी को रक्शे में बिठाकर नॉर्थ नाज़िमाबाद भेजने का इल्ज़ाम है, जहां बुखार का मरीज़ भी नहीं पहुंच सकता। रक्शे में नाज़िमाबाद 3-4 घंटे में इतनी ट्रैफिक होती है। और फिर अगर इतना सीरियस ज़ख्मी नाज़िमाबाद पहुंचता है, जहां लहरी के लोग घूमने फिरने नहीं जाते शक्ल शबात की वजह से, वहां वो 15-20 दिन इलाज भी कराता है और उसको कोई पकड़ता नहीं, ना कोई बिल उसके मेरे हवाले से पेश किया गया, ना कहते हैं कि आपने फ़ोन किया, ना उस फ़ोन कॉल की कोई रिकॉर्ड है। फिर सबसे बढ़ के डॉक्टर आसिम, वो अच्छे काम हमारे कहने पे नहीं करता, बुरे काम क्यों करेगा? वो खुद इनकारी है कि मैंने ये बयान नहीं दिया। ये केस सिरे से अव्वल तो बनता ही नहीं है पहले रोज़ से, कि आसिम ने कहा कि मैंने ये बयान भी नहीं दिया। और इसी जीआईटी में आसिम की माँ को उसकी बीवी बनाया गया है। तो बहरहाल अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब जुडिश है, जो कानूनी नुक्ते हैं, वो वकील साहब बेहतर जानते हैं। उस पर हम यकीनन अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आसिम साहब के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाए कुबा कोई जिंदा में नया है मजनू, आती आवाज़ सलासल कभी ऐसी न थी। गिरफ्तारी आपने पेश कर दी है, आइंदा का लायामल बता दें थोड़ा सा। कादिर साहब, आप कराची डिवीजन के सदर रहे, एमएनए रहे, आपको इस नहज पर किसने पहुंचाया? पीपल्स पार्टी में आपको किसने गिराया? और दूसरा, क्या आपकी जान को अब खतरा है अगर जेल भेजा जा रहा है कहीं और जगह पे? देखें, फिर मैं एक बात दोहराऊंगा जो मैं शायद पाकिस्तान आया था, मैंने एयरपोर्ट पे भी दोहराई थी कि मोहतरमा शहीद भुट्टो साहबा ने एक बात की थी, उनसे भी लोग कहते थे कि आपकी जान को खतरा है, तो उन्होंने कहा अगर जान को खतरा है तो फिर सियासत ना करें, कोई और काम करें। ठीक है, तो सियासत जब आप करते हैं, और सियासत कोई, हम पेशावर सियासतदान नहीं है, हम कारकुन एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते रहते हैं, हम कोई बहुत बड़े पेशावर सौदागर नहीं है। तो हमने अगर ये काम करना है और ये हमारे नसीब में आया है, जिसको हम इबादत समझ के करते हैं, तो ये करते रहेंगे। अब इसमें खतरात जहाँ आम लोगों को हैं वहाँ हमें भी हैं। अब भी मेरे पास कोई स्क्वाड सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन मैं चलता हूँ फिरता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हर जगह जाता हूँ। आप जमानत के लिए रुजू कर रहे हैं हाई कोर्ट से? जी ओबियसली केस भी लड़ेंगे, अपनी जमानत के लिए रुजू भी करेंगे। बहरहाल मेरी अब आप सबसे गुजारिश है कि जब तक आप किसी से रिकन्फर्म ना कर ले, और ख़ासकर एक कारकुन से जिसने 30 साल में कभी भी ना घबराया हो, ना हटा हो, और
जो बेकसूर हो, जिस आपको खुद पता है कि जिसका कभी किसी केस में नाम ही ना आया हो, और जिस केस में नाम आया है उसकी हकीकत से वो खुद बयान देने वाला 10 बार इनकारी है कि जी ये मैंने कहा ही नहीं है, तो उसके बाद जब आप इस किस्म की खबरें चलाते हैं, कम से कम इतनी जहन में रख लिया करें कि मैं लंदन से चल के आया हूं, तो आता है अदालत से मैं क्यों जाऊंगा। और फुटेज आपकी बता रही है कि मैं आराम से वहां से चला गया, दरवाज़ा बंद था, मैंने कहा जी चलें फिर ठीक है चले जाते हैं और क्या। लेकिन अगर फरार हुआ होता तो मैं पता नहीं, मुझे अभी भी कोई पकड़ के तो नहीं लाया, मैं खुद आया हूँ। ये बात सर सुहेल अनवर सयाल को समझ में क्यों नहीं आ रही? अब आपका सवाल है, सुहेल अनवर सयाल के हवाले से मैं इस पे जवाब नहीं दे सकता। अभी मैं जेल जा रहा हूँ, अभी मैं जेल जाऊंगा और वो वजीर जेल भी है। थैंक यू थैंक यू सर। वो सारी पार्टी लाइन बाहर आ गई है। देखिए आसिम साहब, आपका सवाल ये है कि आसिम साहब की सपोर्ट होती है, मेरी नहीं होती, या और जो लोग हैं पार्टी रहनुमा, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बड़े रहनुमा हैं आए बाद में हमसे बाद में, बहुतों का तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक भी नहीं रहा, लेकिन उनकी सपोर्ट होती है, हमारी नहीं। ये आपका सवाल है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मजदूर में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के मेंबर में हमेशा फ़र्क रहता है। तो हम मजदूर रहे, कारकुन हैं, हम मजदूर हैं, हम कारकुन हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं। ठीक है सर, थैंक यू।